जल्द आने वाला प्रभु यीशु मसीह का नाम का प्यार भरा वंदन। आज इस मीटिंग पे आए हुए तमाम लोगों को, स्पेशली नए सिस्टर को भी, सबको प्रभु यीशु मसीह का नाम का स्नेहवंदन देता हूँ। ഇന്ന് കടന്നു വന്ന സകലരെയും ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെ അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ। ओके, सो लेट अस टर्न आवर अटेंशन टू टाइटस। अंड्रा ब्रदर यहाँ पर पढ़ेंगे तीतुस के खत 3 अध्याय 3 से लेके 8 वचन में अपने ध्यान को लेके आएंगे। टाइटस चैप्टर 3 वर्सेस 3 till 8। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारी उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। ये बात सच है, और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की हैं। कुछ महीनों पहले हमने इस वचन से काफ़ी बातें हमने सीखा। तकरीबन 5 बातों को हमने इस वचन से देखा। കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ തീത്തോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് 5 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാനിടയായി തീർന്നു। 5 बातों को I'll just rewind that and take you through that, and then we will go to today's message। हम लोग सबसे पहले देखा the need of salvation, रक्षायुड़े आवश्यकता, उद्धार की ज़रूरत क्यों है। verses 3, if you just notice verses 3, മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി। why we need salvation, because we are sinners and rebellion, നമ്മുടെ पापम कारण हम पापी हैं और हम लोग जो हैं परमेश्वर के खिलाफ पाप किए हुए लोग हैं, इसके लिए हमें उद्धार की जरूरत है। सेकंड, हमने देखा द सोर्स ऑफ सैल्वेशन, उद्धार का स्रोत क्या है, രക്ഷയുടെ സ്രോതസ് എന്താണ്। ഇറ്റ് ഈസ് ദ काइंडनेस ऑफ गॉड एंड हिज लव फॉर मैनकाइंड। നാലാമത്തെ വാക്യം, चौथा वचन को जरा देखिए। എന്നാൽ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ദയയും മനുഷ്യപ്രീതിയും ഉദിച്ചപ്പോൾ, जब हमारे प्रभु उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसकी प्रीति प्रकट हुआ, दैट इज द सोर्स ऑफ सैल्वेशन। तीसरा बात हमने देखा द ग्राउंड ऑफ सैल्वेशन, രക്ഷയുടെ अडिस्थानम, द फाउंडेशन, द ग्राउंड, उद्धार का ग्राउंड क्या है। व्हाट इज द थर्ड थिंग, it is God's mercy, ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാണ്। it is the saving work of Jesus and not in our righteousness, हमने किए हुए भले काम से नहीं हमें उद्धार मिला, बल्कि उसकी दया के अनुसार हमें उद्धार मिला। verses 5, अഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നോക്കി क्या टाइम देखो, तो उसने हमारे उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, it is not by good works, salvation is NOT, not by good works. Let me stress that salvation is not by good works. രക്ഷ നമ്മുടെ നീതി പ്രവൃത്തിയാൽ അല്ല, it is by God's mercy, परमेश्वर की दया और यीशु ने किए हुए कामों की वजह से है। The means of salvation, what is the means of salvation? We are justified by his grace, rebirth and renewal by the Holy Spirit। उद्धार का माध्यम क्या है, उद्धार परमेश्वर ने हमको किस माध्यम से दिया। परमेश्वर ने मुझे और आप लोगों को अपनी कृपा के अनुसार हमें धर्मी ठहराया, हमारे कामों की वजह से नहीं, उनकी कृपा के अनुसार। അവൻ്റെ കരുണയാൽ കൃപയാലാണ് എന്നെ നിങ്ങളെ നീതീകരിച്ച് നമുക്ക്
വീണ്ടും ജനനം നൽകി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കൂടെ പുനർജനന സ്നാനം കൊണ്ട്. He gave us rebirth, renewal. हमें नए होने का जन्म के स्नान को और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ. Verses 5 again we can see that. And then we saw the goal of salvation. उद्धार का लक्ष्य क्या है? എന്താണ് രക്ഷയുടെ ലക്ഷ്യം? It is to give eternal life. നമുക്ക് നിത്യജീവൻ നൽകുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. हमें उद्धार देने के लिए, हमें नजात देने के लिए, हमें नित्य जीवन देने के लिए, to give us eternal life. There is one more point. ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. It is for the glory of God. ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर ने हमको उद्धार दिया. किसकी महिमा के लिए? परमेश्वर की महिमा के लिए. It is for his glory he has done this. Today the sixth is the evidence of salvation. രക്ഷയുടെ ഫലങ്ങൾ. അല്ല, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം? ഉദ്ധാർ പായ करके कैसा मालूम पड़ता है? What is the evidence? What is the fruit of salvation? That is what we are going to look today. And let me tell you, this is the introduction to this, and coming weeks we will go deeper. ഇത് കേവലം ഇന്നത്തെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. മുമ്പോട്ടുള്ള ആഴ്ചകൾ നമുക്ക് അതിനെ ആഴമായി പഠിക്കാം. हम लोग नेक्स्ट इसमें जाएंगे. अगर आप देखेंगे ये 3 से लेके 8 वचन को अगर आप दौड़ के देखेंगे तो वहां पर हम देख सकते हैं कि इट इज द वर्क ऑफ ए ट्रायून गॉड. त्रिएक ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ്. त्रिएक परमेश्वर का काम है. अगर आप देखेंगे तो वहां पर पिता का मेंशन है, वहां पर पुत्र का मेंशन है, वहां पर पवित्रात्मा का मेंशन है. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും കാര്യം അവിടെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. The love and kindness of God the Father, verses 4. And then verses 6, through Jesus Christ our Savior, നമ്മുടെ രക്ഷിതാവ് യേശു ക്രിസ്തു മൂലം. And number 3 verses 5, by the regeneration and the renewal of the Holy Spirit. So our salvation is the work of triune God. हमारा उद्धार, हमारा नजात जो है त्रिएक परमेश्वर का काम है. त्रिएक परमेश्वर का काम है. Next, when we go, this is very important. I think you all should write it. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം. Our salvation is by faith alone. हमारा विश्वास के केवल कारण से मुझे और आप लोग को उद्धार मिला है. രക്ഷ വിശ്വാസം മൂലം മാത്രമാണ്. by faith alone. Next is in Christ alone. ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രമാണ്. मसीह में ही हमारा उद्धार है. And number 3, by grace alone. by grace alone. केवल परमेश्वर की फजल से है, परमेश्वर की अनुग्रह से है, ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ മാത്രമാണ്. And number 4, for the glory of God alone. ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ആണ്. If you just look at this 4, faith alone, Christ alone, grace alone, glory to God alone. That is about our salvation. And then we will go move next. मैंने एक quote दिया था Jonathan Edwards का. If you read it, you contribute nothing to your salvation except the sin that made it necessary. That is true, right? നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത്? നമ്മുടെ പാപമല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. हमने अपने उद्धार के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया? What is our contribution? What is the contribution from my part? मेरा पाप ही है. There is nothing. There is nothing. So today we are going to look the evidence of salvation. Charles Spurgeon कहता है, good works are not the root of faith, but they are its fruit. Verses 8 जरा देखिए. The evidence of salvation. രക്ഷയുടെ അടയാളങ്ങളെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. 8ാമത്തെ വാക്യം, 8वां वचन. ये बात सच है और मैं चाहता हूं कि इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर की प्रतीति की, नहीं तो विश्वास की, वे भले भले कामों. ना इंग्लिश में लिखा है कि those who have believed God will be careful to engage in good works, in good deeds. മലയാളത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവർ സൽപ്രവർത്തികൾ. देखिए, आपने नोटिस किया,
मैंने कुछ मिनट पहले बोला सैल्वेशन हमारे कामों के वजह से नहीं है, अच्छे कामों के वजह से नहीं है, लेकिन सैल्वेशन मिला हुआ लोगों से परमेश्वर चाहता है कि वो लोग अच्छे काम करें. So salvation is not by good works, but salvation is given to do good works. Praise God. So this is very important. So today I'm going to show you some introductory baat कि why salvation is important for good works. It's not other way around. कि मैं गुड वर्क करके सैल्वेशन नहीं मिलेगा, कितना भी आप जी मर के कोशिश करें, कर्म से नहीं मिलता है उद्धार, कर्मा से नहीं मिलता है. हमारा कर्मा के अनुसार हम लोग नरक जाएंगे. നമ്മുടെ കർമ്മ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നരകത്തിൽ പോകും. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇൻ യുവർ കർമ്മ, इट इज इन द मर्सी ऑफ गॉड. परमेश्वर की दया और परमेश्वर की करुणा पर है, नॉट इन योर कर्मा. प्रेज द लॉर्ड. तो गुड वर्क्स मैं कुछ वर्षन को आप लोग के सामने लेके आता हूं. लेट अस, अभी मैं वर्सेस 8 में बाद में आऊंगा. हम लोग इसको 8 वर्सेस को अच्छे से सीखेंगे. 8ാമത്തെ വാക്യത്തെ നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ പഠിക്കാം. മുമ്പോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്കത് ഓരോരോ വേർഡ് പഠിക്കണം. एक एक वर्ड सीखने के लिए 8वां वर्सेस में. उसमें आने से पहले मैं एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं आप लोगों को कि सैल्वेशन मिला हुआ लोगों से परमेश्वर एथिक्स, क्रिश्चियन एथिक्स, जीवन के शैली को बदलते हुए परमेश्वर देखना चाहता है. लेकिन उसका आधार सैल्वेशन है. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ധാർമ്മികമായിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ, പെരുമാറ്റത്തിൽ വലിയ മാറ്റം, വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം അവർ ഉള്ളിലുണ്ടാകണം. कपड़ा बदलना नहीं है या कुछ बेस बदलना नहीं है. द फ्रूट ऑफ सैल्वेशन वो भी होगा, बट द प्राइमरी, the righteousness will come in from inside. agatun andar se aata hai ye right life, that is called righteousness. So let's see some verse. Ephesians likhe lena usse. Ephesians chapter 1 to 3. एफिसर के देखना, you know, न्यू टेस्टमेंट का लेटर्स कैसा अरेंज किया जरा आप देखिए. പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ലേഖനം എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാട്ടെ. पहला 3 चैप्टर इज द डॉक्ट्रिन. डॉक्ट्रिन मतलब टीचिंग. फर्स्ट 3 चैप्टर्स. इन अनदर वर्ड्स, एफिशिएंस चैप्टर 1 to 3 हमको सिखाता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया. आप लोग सुन रहे हैं? पहला 3 चैप्टर क्या सिखाते हैं? परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया. ആദ്യത്തെ 3 അധ്യായം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തോ ചെയ്തു. नेक्स्ट 4 से लेके 6 चैप्टर में हमको बताता है हमको क्या करना है परमेश्वर के लिए. द प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ है 4 to 6. अरेंजमेंट देखा आपने? अरेंजमेंट कंडो. फर्स्ट इज व्हाट गॉड डिड फॉर यू. बेस्ड ऑन दैट यू शुड डू व्हाट गॉड हैज डन फॉर यू. दैट इज द ഫോർമുല. അതാണ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ. ദൈവം നമുക്ക് എന്തോ ചെയ്തോ അതിൻ്റെ ആധാരമായിരിക്കണം നാം കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. ക്രിസ്ത്യൻ എത്തിക്സ് ഇസ് നോട്ട് അവർ സെൽഫ്. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് കം ഫ്രം അവർ സെൽഫ്. ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു വൺ എക്സാമ്പിൾ. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ. गाड़ी बिना स्टार्ट किए हुए कितना भी स्टीयरिंग घुमाएगा तो गाड़ी उधर ही रहेगा, राइट. इनफैक्ट गाड़ी चालू नहीं होगा तो गाड़ी चलाए हुए लोगों को पता है कि स्टीयरिंग घूमना बहुत मुश्किल है, कितना हार्ड होगा. लेकिन जैसे इग्निशन करके इंजन स्टार्ट हो जाएगा, दिस बिकम लूज. हम लोग बोलते हैं अरे मैं गाड़ी चला रहा हूं. हम गाड़ी नहीं चला रहे, गाड़ी चल रहा है इसके लिए हम लोग चला रहे हैं. हम में कोई ताकत है, हम में कोई काबिलियत है, हम लोग जाकर उधर सीट में जाकर बैठते, एक छोटा सा चीज पॉकेट से निकाल के ऐसा घुसाते, स्टार्ट करते. गाड़ी चालू होता है, इसके लिए हम लोग गाड़ी चलाते हैं. सैल्वेशन के साथ कनेक्ट करें. परमेश्वर सबसे पहला गाड़ी स्टार्ट करना चाहिए. ही शुड द वन हु शुड इनिशिएट इट. परमेश्वर आपके अंदर पहला उद्धार का काम इनिशिएट करेंगे तो ही बाइबल रीडिंग स्मूथ होएगा, प्रेयर स्मूथ होएगा, होली लाइफ स्मूथ होगा.
आप गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन गाड़ी चल रहा है इसके लिए आप गाड़ी चला रहे हैं। परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया, इसके लिए आप पवित्र जीवन जी रहे हैं। डिड यू सी दिस? उद्धार नहीं मिला हुआ बंदे को ब्रदर स्टीयरिंग घुमाए बोलेगा तो ये घुमाएगा, बोलेगा पास्टर सुबह में तैयार कर कोशिश कर रहा, शाम को भी कोशिश कर रहा, नहीं हो रहा है पास्टर। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज द साल्वेशन इनिशिएट नहीं हुआ है, രക്ഷ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാതെ. മനസ്സിലായല്ലോ മലയാളി ദൈവമക്കൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം? അതായത് ദൈവം ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നെങ്കിലും ഇത് സ്മൂത്ത് ആകത്തുള്ളൂ. ദൈവം ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാതെ എത്ര കറക്കിയിട്ടും കറങ്ങത്തില്ല, അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കത്തേ ഉള്ളൂ. സോ डिड यू सी दिस वेल? ये जो वेल है, इस वेल में से हमको उठाकर पीना है. ഈ കിണറിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എടുത്ത് കുടിക്കേണ്ടത്. ദിസ് വെൽ ഇസ് ദ സാൽവേഷൻ, വെൽ ഓഫ് സാൽവേഷൻ. हमारा एथिक्स, हमारा दिन प्रतिदिन का जीवन का प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ किधर से लेना है? फ्रॉम दिस वेल. दिस इज द सोर्स. From the source of salvation, our ethics life come. See the difference between Christian ethics and ethics which is outside? ലോകത്തിലുള്ള മര്യാദയും ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ മര്യാദയുടെ വ്യത്യാസം കണ്ടോ? ദൈവമക്കളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം, ജീവിത ശൈലിയുടെ വ്യത്യാസം, അവൻ എടുക്കുന്നത് അവൻ്റെ രക്ഷയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ധാർമ്മിക ജീവിതം ജീവിക്കുന്നത്. ഉസ്കോ ജോ മിला हुआ उद्धार से जो है वो अपना पवित्र जीवन को जीता है. Christ is the example. Salvation is the foundation. Salvation is the well which every morning, afternoon, evening, 365 days he comes and drinks. He comes and drinks. So let's see, Romans में बाद में जाएंगे, Ephesians में जरा आएंगे. Ephesians में कुछ verses में आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ. Just look at some verses. Chapter 1 verses 3 and 4 जरा पढ़िए. Ephesians 1-3 वाक्य में. Ephesians chapter 1 verses 3 and 4. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में, उसने हमें, वो देखा आपने, उसने हमें, हमने नहीं, उसने हमें, परमेश्वर ने इनिशिएट किया है. उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है. മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മിക അനുഗ്രഹങ്ങളാലും ക്രിസ്തുവേശുവിൽ നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്തു? അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. സോ God is the one who has given the spiritual blessings. Verses 4 जरा देखिए. जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों. किसने चुना हमें? परमेश्वर. हमने नहीं जाकर चुना, परमेश्वर ने चुना. परमेश्वर ने ब्लेस किया, परमेश्वर ने स्पिरिचुअल आशीष दिया और परमेश्वर ने हमको चुना. ആരാ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചത്? ആത്മീകമായി ദൈവമാണ് അനുഗ്രഹിച്ചത്. തെരഞ്ഞെടുത്തത് ആരാണ്? ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ ദൈവമാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗോഡ് ഹു ഇനിഷിയേറ്റ്സ്. परमेश्वर इनिशिएट करता है. Now let's read verses 5 वाक्य 5वां वचन. और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों. तो किसने हमें लेपालक पुत्र बनाए? Who adopted us into his family? ആരാണ് നമ്മളെ ദൈവത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ അംഗമാക്കിയത്? It is God. He initiated it, right? Verses 14 जरा देखिए, 13वां वाक्य, verses 13. और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी. प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी. देखा आपने? पिता परमेश्वर ने हमको चुना, यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें धोया, होली स्पिरिट का छाप हमें लगा. देखो, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का काम आपके जीवन में हुआ. പിതാവായ ദൈവം സകല അനുഗ്രഹത്താലും നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചു. പുത്രൻ തൻ്റെ രക്തത്താൽ നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ മുദ്ര വെച്ചു. കണ്ടോ? ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ്. Now let's come to
Ephesians chapter 2 verses 1 and 2. എഫെസ്യർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-2 വാക്യം. और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे. अरे हम लोग कौन थे? हमारे बारे में बाइबल क्या बोलते हैं? हम लोग मरे हुए थे. मरा हुआ आदमी कैसा अच्छा काम कर सकता है? मरा हुआ आदमी अच्छा काम नहीं कर सकता है. हम लोग मरे हुए थे. वर्सेस 2, जिसमें तुम पहले इस संसार के रीति पर, मरा हुआ आदमी का लक्षण देखे, ये दुनिया के रीति पर आकाश के अधिकार के अकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे. हमारा चाल चलन कैसा था? दुनिया के रीति पर था. इट वॉज ए वर्ल्डली स्टैंडर्ड. रीति पर चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है. അപ്പം നമ്മുടെ നടപ്പെങ്ങനായിരുന്നു? അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്നു നിങ്ങളെ ഉയർപ്പിച്ചു. അവനിൽ നിങ്ങൾ മുൻപേ ഈ ലോകത്തിൽ കാലഗതിക്ക് ആകാശത്തിലെ അധികാരത്തിനും അനുസരണക്കേടിൻ്റെ മക്കളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനും അധിപതിയായവന് അനുസരിച്ചു നടന്നു. നമ്മുടെ നടപ്പ് കണ്ടായിരുന്നു? हमारा चाल चलन देखा. इट वॉज वर्ल्डली, इट वॉज डेविलिश. गॉड डिड नॉट अप्रूव इट. परमेश्वर ने अप्रूव नहीं किया वो, क्योंकि हम लोग मरे हुए थे. लेकिन फिर क्या हुआ? उसके बाद अगर हम देखेंगे तो उसका वर्सेस 4, 4वां वाक्य, वर्सेस 4, परंतु ये सब हमारा पिक्चर है. परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमें प्रेम किया. He loved us. He gave us new birth. He made us alive. हमें जिंदा किया. Did you see this? Now come to verses 8 and 10. 8 തൊട്ട് 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ദയവായി വായിക്കണം. അപ്പോൾ പടി 8 से लेकर 10. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है. I want all believers to by heart this verse. എല്ലാ ദൈവമക്കളും ഈ വചനം by heart ചെയ്യണം. सारे लोग by heart करना है इसे. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रही से तुम्हारा उद्धार हुआ है. यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है. का दान है, परमेश्वर का दान है. ये तुम्हारी ओर से नहीं. ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ്. കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് നിങ്ങൾ കാരണം അല്ല. നിങ്ങൾ കാരണമല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമത്രേ. വേഴ്സസ് 9, और ना कामों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे. ആരും പ്രശംസിപ്പാതിരിപ്പാൻ പ്രവർത്തികളും കാരണം. Did you see this? So Ephesians chapter 1 to 3, what God did for us. ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്തതാണ്? എഫിഷ്യൻസ് 1, 2, 3. लेकिन चैप्टर 4 वर्सेस 1 में देखो, टून बदल जाता है. टून बदल जाता है. 4 ഒന്ന് നോക്കിയാട്ടെ, पढ़िए जरा ब्रदर. इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य चाल चलो. देखो, पौलुस कहता है कि सो जो प्रभु के बंधुआ में हूं, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम्हें जो परमेश्वर ने बुलाया है, तुम उसके बुलाहट के योग्य चाल चलो. पहले कैसे चलते थे? 2 का 1 में, दुनिया के रीति से. अभी परमेश्वर ने आपको जिंदा किया, आपको उद्धार दिया. चाल बदलना चाहिए. बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? So your good works is not the root, it is the fruit of the salvation. Amen. आपका उद्धार जो है बुनियाद नहीं है. आपका गुड वर्क्स बुनियाद नहीं उद्धार का, बल्कि गुड वर्क्स जो है उद्धार का फल है. രക്ഷയുടെ അടയാളമാണ് നല്ല പ്രവൃത്തി, गुड वर्क्स, सൽപ്രവൃത്തി. तो योग्य चाल चलने के लिए यहां पर करें. सो मतलब 4, 5, 6, Ephesians 4, 5, 6, इट इज अ प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ. मैं इसमें आऊंगा बाद में. चर्च में कैसा होना है लिखा है,
फैमिली लाइफ कैसा होना बताया है, पेरेंट्स चिल्ड्रन का रिलेशनशिप कैसा होना बताया है, वर्क में कैसा होना बताया है, आत्मिक युद्ध कैसा लड़ना, स्पिरिचुअल वॉरफेयर कैसा लड़ना बताया है। प्रैक्टिकल है पूरा 4 to 6, लेकिन ये प्रैक्टिकल का फाउंडेशन क्या है? परमेश्वर ने हमें जो दिया हुआ साल्वेशन है. ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ രക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ധാർമ്മികമായിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. നോക്കിക്കേ, എഫെസ്യർ 4-5-6 അധ്യായങ്ങളിൽ സഭയിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, കുടുംബജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, അമ്മയും അപ്പനും മക്കളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ജോലിയിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ആത്മീക യുദ്ധം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് എഫിഷ്യൻസ്. Now let's come to Romans. Romans chapter 1-11 में पॉल हमसे कहता है कि what God did for us, ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത എന്താണെന്നാണ് പഹല 11 ചാപ്റ്റർ, ആദ്യത്തെ 11 അധ്യായങ്ങളിൽ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു, what God did for us. Chapter 12 verses 16, practical Christian living. 12 തൊട്ട് 16 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം പ്രാക്ടിക്കലി ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. सो अगेन पहला 11 चैप्टर में से कुछ वर्सेस मैं आप लोगों को देता हूँ. जस्ट सी व्हाट गॉड डिड फॉर अस. ആദ്യത്തെ 11 അധ്യായങ്ങളിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് ഓടിച്ചു നോക്കാം ദൈവം എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത്. देखिए चैप्टर 3 verses 23, रोमन्स 3:23. जरा अनुरा ब्रदर जरा पढ़िए रोमन्स 3:23. इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं. सबने पाप किया और महिमा से रहित है. 5 का 1 जरा देखे, 5-1 നോക്കിയാട്ടെ. अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो धर्मी कैसा, अरे पाप में मर गया वो आदमी को धर्मी कैसा परमेश्वर ने किया, बाय फेथ. विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें. परमेश्वर के साथ हमारा सुलह हुआ. 5-1 വായിച്ചാട്ടെ, മലയാളത്തിൽ മൈക്ക് കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് എന്തുണ്ടെന്ന സമാധാനമുണ്ട്. നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സമാധാനമുണ്ട്. അപ്പം ദൈവത്തോട് നമുക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം യേശു ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയാണ്. Chapter 6 verses 23, 6:23, 6:23. क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है. 6:23. പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമത്രേ, ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരമോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിത്യജീവൻ തന്നെ. അപ്പോൾ നിത്യജീവൻ എന്താണ്? കൃപാവരമാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റാണ്. देखो क्या लिखा है 6:23 में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान गिफ्ट हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है. तो अनंत जीवन परमेश्वर का क्या है, वरदान है करके लिखा है. ओके, तो फर्स्ट 11 चैप्टर्स हम लोग मरे हुए थे, परमेश्वर का महिमा से रहित थे, परमेश्वर की दया मिला, हमें परमेश्वर का गिफ्ट मिला, हमें उद्धार मिला. फर्स्ट 11 चैप्टर्स. ആദ്യത്തെ 11 അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ ദൈവ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടവരായിരുന്നു, കൃപ ലഭിച്ചു, നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു, നമ്മൾക്ക് നിത്യജീവൻ ലഭിച്ചു. चैप्टर 12 का 1 देखो कैसा शुरू होता है. चैप्टर 12 का 1 and 2, 12 1-2 वाक्यम. इसलिए हे भाइयों, हिंदी में पढ़ेंगे. इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ. यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है. इस संसार के सदृश न बनो, परंतु हमारे मन के न्याय हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए. देखा आपने, तो पहला 11 चैप्टर में परमेश्वर ने हमको उद्धार दिया. 12वां चैप्टर में बोलकर शुरू कर रहा है कि परमेश्वर ने तुमको उद्धार दिया, इसके लिए क्या लिखा है, परमेश्वर का दया स्मरण करके तुमसे विनती करता हूं कि तुम्हारे शरीरों को गिव योर बॉडी एज ए लिविंग सैक्रिफाइस.
इधर चर्च में आकर ताली बजाना बहुत आसान है, चर्च में आकर मुंह खोलकर गीत गाना बहुत आसान है, हल्लेलुया बोलना बहुत आसान है, लेकिन चर्च के बाद हमारा बॉडीज को, हमारे शरीरों को लिविंग सैक्रिफाइस, जिंदा कुर्बानी होकर समर्पित करना कितना मुश्किल की बात है। इसके लिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर का दया तुम्हें स्मरण करता हूं कि जिस तरह यीशु ने पूरी तरह अपने आप को समर्पित किया, उसी तरह तुम भी अपने आप को परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करो। गिव योर बॉडीज एज ए लिविंग सैक्रिफाइस। നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിക്കണം എന്ന് അടുത്ത് പറയുകയാണ്. നോക്കിക്കേ, प्रैक्टिकल കാര്യമാണ് ഇവിടെ. എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വാക്യം, दूसरा वचन, इस संसार के सदृश ना बनो, डू नॉट गेट इनटू द मोल्ड ऑफ दिस वर्ल्ड। इडली बनाने के लिए आप लोग में काफी लोग बनाए होंगे, अभी मार्केट में मिलता है पैकेट में, वो तो लूज रहता है पानी के जैसा थिक, लेकिन उसको एक स्पेशल बर्तन है इडली का, वो राउंड शेप कैसा आता है, उस स्पेशल डाचे में उस लिक्विड को जब डाल देते हैं 15 मिनट के बाद इडली बाहर आता है। वो डाचे में डालने के बाद वो शेप आया ना, वो है इसका मतलब। कहने का मतलब ये है कि तुम दुनिया के डाचे में जाएंगे, मोल्ड में जाएंगे, ऐसा शेप होएगा, दुनिया का शेप होएगा। इसके लिए दुनिया के ढांचे में अपने आप को नहीं डालना, प्रभु के ढांचे में, प्रभु के वचन के ढांचे में डालेंगे तो प्रभु के जैसा दिखते जाएंगे। हालेलुया। ये एथिक्स, ये प्रैक्टिकल लाइफ किसको दे रहा है? आरोड़ा ही पर किसको दे रहा है? ये उद्धार मिला हुआ लोगों को बोल रहा है। परमेश्वर ने जो आपके लिए किया है उन लोगों को बोल रहा है, डू नॉट बिकम लाइक द वर्ल्ड, रिन्यू योर माइंड। एवरी डे इडली को जिस तरह उस डाचे में डालता है, उसी तरह एवरी डे उद्धार पाए हुआ लोग प्रभु के वचन के डाचे में, जीसस के एग्जाम्पल के डाचे में अपने आप को देना है। सी प्रैक्टिकल लाइफ कैसा आता है? फ्रॉम द वेल ऑफ साल्वेशन। രക്ഷയുടെ ആ കിണറിൽ നിന്നാണ് വലിച്ചു കുടിച്ച് ഒരു ദൈവ പൈതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അനുദിനം ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ജീവിക്കുന്നത്. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर ऐसा है तो प्रैक्टिकल लिविंग इज वन ऑफ द वे वी गिव थैंक्स टू द लॉर्ड. यस, practical living is one of the way we worship the Lord. वर्शिप का मतलब क्या है? എന്താ ആരാധനയുടെ അർത്ഥം എന്താ? वर्शिप का मतलब इधर आकर शुरू का एक हाफ एन आवर कीबोर्ड जब भी बजने के टाइम बजाता हुआ चीज नहीं है वर्शिप. दैट इज अ पार्ट ऑफ वर्शिप, दैट इज नॉट द वर्शिप. അതല്ല ആരാധന, അത് ആരാധനയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്. then what is worship? Worship is my body, my life I offer daily as a living sacrifice. That is worship. എൻ്റെ ശരീരം, എൻ്റെ ജീവിതം കർത്താവിൻ്റെ മുൻപേ അനുദിനം യാഗമായി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ആരാധന. वर्शिप क्या है? वर्शिप योर माइंड रिन्यूअल हो रहा है डेली. यू रिन्यू योर माइंड डेली एंड बिकम लाइक क्राइस्ट. दैट इज वर्शिप. आपके ऑफिस में यू आर फेथफुल. डू यू नो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यू आर एक्चुअली गिविंग ग्लोरी टू गॉड. दैट इज वर्शिप. आपके ऑफिस में आप फेथफुल है. आपको 10 रुपया दिया तो 9 रुपया बॉस को, 1 रुपया मेरे पॉकेट में रखे. नो, दैट इज नॉट वर्शिप. अदल्ला आराधना. आराधना में यू कीप यू फेथफुल टू वॉट एवर गॉड हैज गिवन यू. परमेश्वर ने हमको दिया बात में फेथफुल. फैमिली लाइफ में फेथफुल. हमको दिया हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी में फेथफुल रहना इज द मेन वर्शिप. समझ में आ रहा है आप लोगों? फैमिली लाइफ में फेथफुल नहीं है, ऑफिस में फेथफुल नहीं है, परमेश्वर ने दिया बात में फेथफुल नहीं है, इधर आकर नीले आसमां के पार जाएंगे बोलेगा तो कोई पार नहीं जाने वाला. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മൾ
വിശ്വസ്തരല്ല എങ്കിൽ, കുടുംബജീവിതത്തിലും ജോലിയിലും വിശ്വസ്തതയല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കൈയടിച്ച് പാടിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല പ്രിയരെ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും കയ്യടിയിൽ ഇതെല്ലാം ഇതങ്ങ് മറഞ്ഞു പോകുന്നു. ഒന്നും മറഞ്ഞു പോകത്തില്ല. सो फेथफुल इन द फैमिली लाइफ, फेथफुल इन द वर्क लाइफ, गॉड हैज गिवन जो काम हमको दिया उसमें फेथफुल रहना है, दैट इज वर्शिप. अवर जुबान, हमारा जुबान को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना. जुबान से अगर कोई बात ऐसा निकल गया, किसी के बारे में बोल दिया, तुरंत ऐसे एक बात अंदर आना चाहिए, मैंने बहुत गलती किया, परमेश्वर फॉरगिव मी, मैंने उसके बारे में झूठ बोला, ऐसा बोलना. मैं उसके बारे में ये गॉसिप किया, ऐसा बोलना. मेरा जुबान सही नहीं है, जुबान सही नहीं है, लेकिन इधर आकर गीत गाएगा तो परमेश्वर माफ नहीं करेगा. परमेश्वर वो आराधना से प्रसन्न नहीं होता. सीधा क्रिश्चियन एथिक्स कैसा होता है? क्रिश्चियन एथिक्स बाहर का कुछ एक आउटवर्ड दिखाने वाला बात नहीं. इट इज ट्रू सेल्फ, अंदर से आया बात है. माई इंटेंशन, माई थॉट, एवरीथिंग परमेश्वर देख रहा है. परमेश्वर के सामने ये पूरा ओपन है. वचन कहता है कि उसके सामने, आंखों के सामने सब कुछ क्या है? खुला हुआ है. इट इज ओपन. खुली हुई करके नहीं, उसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन नेकेड है. उस टाइम में जो जिम्नेशियम करता हुआ, जिम्नेशियम मतलब वो जिम नहीं जो हम लोग वेट उठाने, वो जो लड़ाई करते, जिम्नेशियम करते हुए लोग, दे डोंट वेयर द ड्रेस. दैट इज द मीनिंग. परमेश्वर के सामने सब कुछ खुला हुआ है, मतलब इट इज कंप्लीटली नेकेड बिफोर द लॉर्ड. ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ സകലവും എന്തായിരിക്കുന്നു? മലർന്നും നഗ്നവും മലർന്നുമായിരിക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ ബിഫോർ ദ ലോർഡ്. My secret life, my private life, my work life, my family life, हर थिंग, हर एक बात परमेश्वर के सामने खुला हुआ है. वो खुला हुआ परमेश्वर के सामने मैं इधर दिखाता हुआ कोई भी एक्सरसाइज से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा. बिकॉज गॉड सीज थ्रू मी. ദൈവം എന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കുകയാ. അത് ശരിക്കും ചെയ്യാതെ ഇവിടെ വന്ന് ഗുസ്തി കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. You see this worship? अभी 10 बजे मीटिंग बंद होएगा, लेकिन वर्शिप बंद नहीं होता है. वर्शिप चालू रहता है. हम लोग बोलते हैं आराधना बंद हो गया. आराधना बंद नहीं हो गया. इधर पूरा 1 घंटा मैसेज सुनने के बाद जैसे बाहर निकलेगा मुंह से दुनिया का बात ही आता है. मुझे समझ में नहीं आता है कि फिर क्या वचन सुनकर चेंज हो गया. तो उसका मतलब हमने क्या सोचा, वर्शिप ये बॉक्स के अंदर है? नहीं, नो. मीटिंग ये बॉक्स के अंदर है, वर्शिप ये बॉक्स के बाहर भी वर्शिप है. गाड़ी चलाने के टाइम वर्शिप है, मार्केट में जाने के टाइम भी वर्शिप है, ऑफिस के अंदर वर्शिप है, घर के अंदर वर्शिप है. प्रेज द लॉर्ड. सो मीटिंग विल फिनिश, वर्शिप वोंट. इट इज कंटिन्यूअस. बाय द वे, मरने के बाद भी वर्शिप ही है. मरने के बाद मैं वचन नहीं बात करेगा. मरने के बाद प्रोफेसी नहीं है. मरने के बाद एक ही चीज़ है, വർഷിപ്പ്. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ആരാധന എന്നുള്ളത്. മീറ്റിംഗ്, സഭായോഗം ഇവിടെ നിൽക്കും, ആരാധന നിൽക്കുന്നില്ല. So I don't understand when you come to the word of God and there is no change in your life, there is no change in the way you talk, there is no change in the way you walk, again the same person. हालेलुया. ये मीटिंग में आने के बाद प्रभु का वचन के ढांचे में आया, थोड़ा शेप हो गया, जैसे ही बाहर गया दुनिया का शेप में गया. हाउ कैन दैट बी? परमेश्वर वर्शिप से कुछ नहीं होता मेरे प्रियो. इधर हम लोग करता हुआ कोई एक्सरसाइज नहीं. वर्शिप दैट इज अ पार्ट, जस्ट 1% ऑफ ट्रू वर्शिप. सिंगिंग इज अ पार्ट. Music is a part. Clapping hands is a part. True worship is presenting our bodies as a living sacrifice. Praise the Lord. So practical living is one of the way we give thanks to the Lord. परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं? हाथ उठाकर हम लोग प्रभु को धन्यवाद करेंगे, उठाते हैं. चर्च में ऑफरिंग देने के लिए बोलते हैं, देते हैं. सब प्रभु के नाम के लिए देते हैं ना. वी गिव थैंक्स टू द लॉर्ड. खाना आने से पहले खाने के लिए प्रार्थना करते, कर्तावे यागारतने नंदी, खाने के लिए धन्यवाद. दीज आर ऑल पार्ट ऑफ
लेकिन लुक दिस एंड हियर दिस वेरी केयरफुली, हम लोग हमारा चाल चलन नहीं बदलेंगे तो ऑफरिंग दे के कोई फायदा नहीं, ताली बजा के कोई फायदा नहीं. इफ आवर लाइफ इज नॉट चेंजिंग, परफेक्शन में नहीं आएंगे, इट शुड मूव टुवर्ड्स परफेक्शन डेली. हालेलुया. सो मैंने 2 ലെറ്റർ को बताया, लेकिन ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് का ലെറ്റർസ് पूरा ऐसे ही है. ഞാൻ 2 ലെറ്റർ കാണിച്ചുള്ളൂ. എല്ലാ പുതിയ നിയമത്തിലെ എല്ലാ ലേഖനവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഫസ്റ്റ് വാട്ട് ഗോഡ് ഡിഡ് ഫോർ യു, സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ വാട്ട് ഗോഡ് ഡിഡ് ഫോർ യു, യു ഹാവ് ടു ഡു. ദൈവം എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത്, ഡോക്ട്രിൻ, ടീച്ചിങ്, ഉസ്കെ ആധാർ पर, അതിൻ്റെ ആധാരം വെച്ച് നാം കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം. ഡിഡ് യു സീ ദിസ്? डॉक्ट्रिन एंड प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ वेइंग स्केल में कैसा होना चाहिए? सेम. कभी कभी क्या हो जाता है हमारा जीवन में, डॉक्ट्रिन तो बहुत ऊपर जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ कैसा हो जाता है ही नहीं. ജീസസ് के बारे में पूछो तो बहुत कुछ पता नहीं. യേശുവിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചോ ഭയങ്കര ഘോരം പറയാനുണ്ട്. യേശുവിനെ കുറിച്ച്, ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കര നോളജാ, പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കൽ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല. അസൂയയും വൈരാഗ്യവും ദേഷ്യവും പിണക്കവും നീരസവും എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുക. प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे तो कोई एक जीवन में परिवर्तन है, लेकिन डॉक्ट्रिन मालूम है. गॉड के बारे में पूछो तो 10 पॉइंट लिखेगा, जीसस के बारे में पूछो तो 10 पॉइंट्स लिखेगा, होली स्पिरिट के बारे में पूछो तो 10 पॉइंट्स लिखेगा, चर्च क्या है 10 पॉइंट्स. वो सब सही है, लेकिन बैलेंस सही नहीं है. बैलेंस क्या है? अभी भी बहुत लोगों से माफ नहीं किया है, दिल में गुस्सा है, अभी भी प्यार नहीं कर पा रहे दूसरों से, अभी भी चल और कपट और बहुत कुछ बातें हैं. सो बैलेंस नहीं है क्रिश्चियन लाइफ. मेरे प्रियो भाइयों बहनों, पास्टर क्या करे आज सुबह? रिपेंट, मानसांतरപ്പെട്ട് കടന്നു വരണം. मन फिरा के वापिस आना है हमें प्रभु के पास, और प्रभु से बोलना है, प्रभु जी आई कम कंप्लीटली टर्निंग टुवर्ड्स यू. ഞാൻ പൂർണ്ണമായി തിരിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ അടുക്കലേക്ക് വരാം. मैं पूरी तरह मुड़कर तेरे पास आता हूं. We should repent. अपने पापों को पीछे छोड़कर, मूर्तियों को पीछे छोड़कर सच्चे परमेश्वर की ओर हमें मुड़ना है. यह है सच में मन फिराने का मतलब. कंप्लीट 180 टर्न. ओके, तो डॉक्ट्रिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. परमेश्वर का वचन में हम लोग पढ़ते हैं, 1 तीमुथियुस 4:16 में हम लोग पढ़ते हैं. 1 तीमुथियुस 4:16 वाक्यम हिंदी में जरा पढ़ेंगे. 1 तीमुथी चैप्टर 4 वर्सेस 16. अपने और अपने उपदेश की चौकसी रख. अपनी और अपनी उपदेश की क्या कर? चौकसी. ये देखा, ये अपना लाइफ को और अपने उपदेश को क्या कर? दोनों को चौकसी कर. ये बैलेंस होना चाहिए. What I know about God should be seen in my practical life. ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണണം. What we know about Christ? Forgiving. मेरे लाइफ में क्या नहीं है? मेरे लाइफ में क्या नहीं है? फॉरगिवनेस नहीं है. तो देखे, मैं डॉक्ट्रिन अच्छा जानता हूं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ क्या हो गया? सही नहीं है. मैं जो बोल रहा हूं वैसा नहीं है. कुछ लोग बोलते हैं मैं मरेगा तो भी माफ नहीं करेगा. हाँ, जल्दी मरने वाला भी नहीं है. ഞാൻ മരിച്ചാലും ക്ഷമിക്കത്തില്ല. So what we know about God should reflect in our living. तो इसके लिए पॉल कहता है, देखे, इन बातों पर जरा पढ़िए से, तू अपने और अपने उपदेश की चौकसी रख.
चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, इन बातों पर स्थिर रहे। क्योंकि यदि ऐसा करता अब रहेगा इधर देखिए, ध्यान से देखिए, अगर तू ये करता है तो आगे तो तू अपने और अपने सुनने तू वालों के लिए, अपने आप को पहले बचाएगा, फिर जो तू जिसको बोल रहा है ना वो भी क्या होगा, उनके लिए भी उद्धार का कारण हो। वो भी बचेंगे। तो तिमोथी को पास्टर पॉल कहता है, तिमोथी तेरे लाइफ में डॉक्ट्रिन भी होना चाहिए, तेरे लाइफ में वो डॉक्ट्रिन के आधार पर तेरा जीवन अगर होगा तो तू अपने आप को भी बचाएगा, और जो तू प्रचार कर रहे हैं ना वो लोग के जीवन भी ऐसा बदलते जाएंगे, तू और दूसरों को भी तू बचाएगा। बैलेंस മലയാളത്തിൽ വായിച്ചാട്ടെ. നിന്നെ തന്നെയും ഉപദേശത്തെയും കണ്ടോ, നിന്നെയും സൂക്ഷിക്കണം, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഉപദേശത്തെ സൂക്ഷിക്കണം. ചിലർ പറയുന്നത് ഉപദേശം ഒന്നും വേണ്ട, പിന്നെന്താണ്, ആരാധന മതി. कुछ लोग बोलते हैं कि उपदेश कुछ नहीं चाहिए, टीचिंग नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए, वर्शिप चाहिए. देखो पॉल कहता है कि നിന്നെ തന്നെയും ഉപദേശത്തെയും സൂക്ഷിക്കണം. ഇത് ബാലൻസ് ആയി പോകണം. നമ്മുടെ ജീവിതം ഉപദേശപ്രകാരമായിരിക്കണം. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, യേശുവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്താ അറിയാം, യേശു ക്ഷമിക്കുന്നവനാ. ഉപദേശമല്ലേ, ഉപദേശമാ. എന്നാൽ അത് ജീവിതത്തിലില്ലെങ്കിൽ ഇത് ബാലൻസ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ നിന്നെ തന്നെയും നിന്റെ ഉപദേശത്തെ സൂക്ഷിക്കണം. അടുത്തത് ഇതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. അടുത്തത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നീ നിന്നെയും നിന്നെയും പിന്നെ നിന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ അവരും ഇതുപോലാകും. നീ നിന്നെയും അവരെയും രക്ഷിക്കും. So doctrine is very important. At the same time doctrine अच्छा है, practical life अच्छा नहीं है तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता. जल्दी हम लोग जाएंगे. 2 John एक ही चैप्टर है, verses 9 to 11. 2 John 2 യോഹന്നാൻ ഒരു അധ്യായമേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ 9 തൊട്ട് 11, 9 से लेकर 11. जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं. जिसके अंदर उपदेश नहीं उसमें कौन नहीं है. तो उपदेश टीचिंग जो चर्च में नहीं, वो चर्च में कौन नहीं है, परमेश्वर नहीं है. A.W. टोसर ने ऐसा बोला, आज बहुत सारे कलीसियाओं में अगर परमेश्वर आएगा तो परमेश्वर जाएगा तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा परमेश्वर गया करके, क्योंकि हमने चर्च के अंदर ऐसा सिस्टम बना के रखा, हमको लगता है परमेश्वर है कि नहीं. इधर कीबोर्ड का आवाज़ थोड़ा बढ़ाकर, मैं थोड़ा जोर से गाकर, ताली सब बजाएंगे तो मीटिंग के बाद हम लोग क्या बोलेंगे, आज का मीटिंग में परमेश्वर है. हमने सेटअप ऐसा बना के रख दिया, लेकिन परमेश्वर गया होगा तो बाहर. A.W. ടോസർ പറയുന്നത് ഇന്ന് പല സഭകളിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു പോയ ആൾക്കാർക്ക് അറിയത്തു പോലുമില്ല. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ, അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് സഭയിൽ ചെയ്തു വെച്ചു. ഒരു നല്ല പാട്ട് പാടി എനിക്കെന്തോ തോന്നി, അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കുക ദൈവസാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്ന്. लवोदिकिया सभा अंगना चिंतित. लवोदिकिया कलीसिया भी यही सोचा था कि परमेश्वर चर्च में, लेकिन परमेश्वर बाहर खड़ा होकर खटखटा रहा है, ही इज आउटसाइड द डोर. तो यहां पर लिखा है कि जिसमें परमेश्वर की शिक्षा नहीं, स्थिर नहीं रहता, उसमें कौन नहीं, परमेश्वर नहीं. आगे देखिए, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी. तो शिक्षा में स्थिर रहना, उसमें पिता भी है, भी है. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശത്തിൽ നിലനിൽക്കാതെ അതിർ കടന്നു പോകുന്ന ഒരുത്തനും ദൈവമില്ല. അപ്പോൾ ഉപദേശം പഠിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ? വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാ. എന്നാൽ ഉപദേശവും ജീവിതം ഒരുപോലെ പോകണം. അടുത്ത് പറയുന്ന ഉപദേശത്തിൽ നിൽക്കുന്നവന് പിതാവും പുത്രനും ഉണ്ട്. और देखो अगला 10 और 11 में एक सख्त वर्ड को जॉन इस्तेमाल कर रहा है. यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे घर पे बुलाकर कॉफी देने के लिए नहीं बोला. क्या लिखा है, उसे ना तो घर में आने दो और उसको क्या नहीं करो, प्राइज लॉर्ड भी नहीं बोलो. अयो ब्रदर वो तो थोड़ा टफ हो गया, प्राइज लॉर्ड नहीं बोल रहा है. जॉन बोल रहा है अगर ये जीसस का टीचिंग जिसके अंदर नहीं है वो आपके घर में आएगा तो आप उसको आप देगा तो वो उसका टीचिंग लेके आकर क्या करेगा, बिगाड़ देगा. एक एग्जांपल मैं देता हूं. आपने दुकान में जाकर केक लिया, शाम को जाके लिया था.
रात को एक कॉल आया, दुकान वाले ने बोला, अरे भाई साहब केक नहीं खाना। वो केक में थोड़ा पॉइजन है। केक के अंदर क्या है? पॉइजन है। तो क्या करना है? फेंक दो उसको, नहीं रखो। लेकिन आपने देखो तो केक तो बहुत अच्छा दिखता है, ब्राउन कलर का है, ऊपर का लाल कलर का है, वाइटिंग, ओह कितना अच्छा दिखता है। तो हमें से हमारा बच्चा बोलेगा, मम्मी केक पूरा नहीं चाहिए, लेकिन ऊपर का थोड़ा सा। तो हम लोग बोलेगा क्या? नो प्रॉब्लम बेटा, ऊपर का पप्पा भी थोड़ा बात बोलेंगे। उसका 0.01% भी उसमें से हम लोग कितना भी अच्छा दिखेगा तो क्यों? जहर है, मालूम है ना? यही बात है। उपदेश जिसका ये वचन के अनुसार नहीं है, घर में भी नहीं लेना है, प्रेज़ लॉर्ड भी नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि ये अंदर आएगा तो पूरा बिगाड़ देगा। तो डॉक्ट्रिन एंड प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ, ये दोनों क्या होना चाहिए? बैलेंस। രണ്ട് ബാലൻസ് ആകണം. I'll show you 1 or 2 example and then we will pray. Matthew chapter 7 verses 21. മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 21-ാമത്തെ വാക്യം. Matthew 7:21. जो मुझसे है प्रभु कहता है. डॉक्ट्रिन करेक्ट है कि नहीं? जीसस को क्या बुला रहा है? प्रभु करके बुला रहा है. 22 വചനം जरा देखे. 21-ാമത്തെ വാക്യം, എന്നോട് കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഏവനുമല്ല. അപ്പോൾ ഉപദേശം കറക്റ്റാണോ? യേശുവിനെ എന്തോ വിളിക്കുന്നത്? കർത്താവേ കർത്താവേ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. ഉപദേശം കറക്റ്റ് ഉപദേശം, കൃത്യമാണ്. 22 देखिए. उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे कि है प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? प्रोफेसी. क्या हमने तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला? हमने तेरे नाम से बहुत अचंभे काम नहीं किए? परफॉर्मेंस, राइट परफॉर्मेंस. प्रोफेसी राइट करना है, पर करने के लिए बोला है. अद्भुत काम है, भविष्यवाणी है, दुष्टात्मा को भगाया. ऑल राइट परफॉर्मेंस, राइट डॉक्ट्रिन, राइट परफॉर्मेंस. लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है जरा देखे. वर्सेस 23. कर्ता विंदा परनावरे कुछ. तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको, वो वर्ड है ना, छोटा सा हिंदी वर्ड, उसको अंडरलाइन करना, कभी नहीं जाना. ये कभी नहीं जाना मतलब क्या मालूम है? ये लोग परमेश्वर के साथ कभी भी एक रिलेशनशिप में आया ही नहीं, तो भी परमेश्वर के नाम से उन लोग ने बहुत बड़े काम किए. यीशु कहता है कि तुम कभी भी मेरे साथ रिलेशनशिप में आया नहीं, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना. जानने का मतलब क्या है यहां पर? यीशु के बारे में फैक्ट को जानना, यीशु के बारे में कुछ सच्चाई को जानना और यीशु को जानने में फर्क है. യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതും യേശുവിനെ അറിയുന്നതും വ്യത്യാസമാണ്. അവരോട് കർത്താവ് പറയുന്നത്, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു നാളും അറിഞ്ഞില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അറിയാമോ? മകനെ, ഒരു നാൾ പോലും നീയും ഞാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല. അയ്യോ, പള്ളി പോവുമായിരുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു, എല്ലാ കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ യേശു പറയുന്നത്, ഒരു നാൾ പോലും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല നീ ഏത് സമയം എൻ്റെ അടുക്ക വന്ന് ഞാനും നീയുമായിട്ടൊരു ബന്ധമായി എന്ന്. ये നോക്കി എന്തോ വലിയ डिसेप्शन है. कितना बड़ा डिसेप्शन है. देखिए ये लोग क्या सोच के बैठ रहे, हम लोग यीशु के लिए कर रहे, यीशु के लिए कर रहे, यीशु को जानते. यीशु बोलते हैं कभी भी रिलेशन में नहीं आया तुम लोग. So it is very important that we should know God, we should know right doctrine, we should do right thing. But on the other side, गलातियों 4:9 जरा देखिए. गलातियों के 4:9, നമുക്ക് കർത്താവിനെ അറിയണം, ശരിയായ ഉപദേശം അറിയണം, ശരിയായ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും ഗലാത്യർ 4:9 നോക്കിക്കട്ടെ. ഗലേഷ്യൻസ് 4:9 ജरा പഠിയും. ഇപ്പോഴോ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞും വിശേഷാൽ ദൈവം നിങ്ങളെയും അറിഞ്ഞും. हिंदी में पढ़िए जरा उसे. और अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरना परमेश्वर ने तुमको पहचाना. देखा आपने? आज सुबह
हम अपने आप से पूछ कर जाना, मैं तो परमेश्वर को पहचान लिए, लेकिन परमेश्वर मुझे जानता है क्या? हाँ, परमेश्वर मुझे जानता है? मैंने मेरे बेटे को बोला एक बात, अपना इधर का यूएई रूलर्स का फोटो बनाकर क्लास में लगाने का एक प्रोजेक्ट मिला। मैंने देखा पूरा रूलर्स का ब्यूटीफुल फोटोज और नाम को सबको लिख के सब बनाए, और उनका डिटेल्स भी ही हैज टू स्टडी, उनका डिटेल्स किधर का कौन क्या है करके। मैं उसको पूछा, तू सारे लोग को जानता है? हाँ, सारे लोग को जानता है, सबको जानता है। क्वेश्चन, क्या ये सारे तुझे जानते? नहीं, दैट इज अ क्वेश्चन। ഇവരെ എല്ലാം എനിക്കറിയാം, ഇവരെവിടാന്നൊക്കെ അറിയാം, ഏത് रूलर किधर का रूलर है सब मालूम है, लेकिन ये रूलर के सामने जाकर बोलेगा, सर मैंने आपका प्रोजेक्ट बनाया था, आपका ब्यूटीफुल फोटो सब रखा था, नाम भी लिखा था, सब कुछ लिखा था, वो क्या बोलेगा? आई डोंट नो यू, कौन है आप? आज सुबह हम लोग पूछ कर जाना, मैं तो परमेश्वर के बारे में जानता हूं, परमेश्वर को जानता हूं। क्या परमेश्वर मुझे जानता है? कर्ताविने എന്നെ അറിയാവോ? अगर आज हम नहीं ये बात का पक्का नहीं करेंगे तो उस दिन परमेश्वर हमको खुलकर बोलेगा, वो लेट हो जाएगा। അന്നത്തെ ദിവസം തുറന്ന് നമ്മളോട് പറയും, അന്നത്തെ ദിവസം പറഞ്ഞാൽ ലേറ്റ് ആയി പോകും, ഇന്ന് നമുക്ക് പറയണം, എനിക്ക് കർത്താവിനെ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കരുതേ, കർത്താവിന് എന്നെ അറിയാമോ? Does he know me? कर्ताविने एने एंगन അറിയാം? परमेश्वर मुझे कैसा जानता है? By coming into the personal relationship with him, by doing his will। परमेश्वर की मर्जी कर रहे हैं, I want to do my Lord's will। Hallelujah। That's how we know। परफॉर्मेंस में नहीं है, it's not in our head knowledge, it is in the relationship with him। അവനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ്, അല്ലാതെ തലയിലിരിക്കുന്ന ചില അറിവല്ല, നാം ചെയ്യുന്ന ചില ക്രിയകളല്ല, അവനെ അറിയണം। intimate relationship with him। हालेलुया। वो जाना हुआ व्यक्ति लोगों का चाल चलन परमेश्वर को प्लीज करने का होगा। एवरी time they want to please the Lord। ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം, ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം। मुझे अपना मर्जी नहीं करना है, I want to please the Lord। I plead before you brothers and sisters, don't go just like that from this hall today। Ask yourself, does Jesus knows you? യേശുവിനെ നിങ്ങളെ അറിയാമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു വേണം ഈ ഓളിൽ നിന്ന് പോകാൻ, ചുമ്മാ പോകരുത്। ഐസൈ नहीं जाए, just don't think oh this is one more another message। no, ask yourself seriously, does Jesus knows me? കർത്താവിനെ എന്നെ അറിയാമോ? am I having an intimate relationship with him? last, हम लोग सोचेंगे तो ऐसा परफॉर्मेंस करके, ऐसा राइट डॉक्ट्रिन ये सब होगा तो हम लोग स्वर्ग जाएंगे। यस, राइट डॉक्ट्रिन होना चाहिए, राइट लिविंग होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। लेकिन मुझे और आप लोग को स्वर्ग में ये दोनों राइट होने से नहीं मिलता है। हमें स्वर्ग में, स्वर्ग कैसा मिलता है मालूम है? ये भी है, लेकिन उससे भी बढ़कर एक बात, वो भी बोलकर हम लोग बंद करेंगे। 2 Timothy chapter 1 verses 16 till 18। അപ്പം ശരിയായ ഉപദേശവും ശരിയായ ജീവിതം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോവാമല്ലേ? അങ്ങനാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല। പ്രവൃത്തിയാലല്ല നമുക്ക് രക്ഷ, പ്രവൃത്തിയാലല്ല സ്വർഗം കിട്ടുന്നത്। ഇതെല്ലാം വേണം। ശരിയായ ഉപദേശവും ശരിയായ ജീവിതം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും സ്വർഗം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ മേളിൽ ഒരു കാരണമുണ്ട്। इससे भी ऊपर एक कारण है। जरा पढ़िए 2 Timothy chapter 1 verses 16 and 18। अनुरा ब्रदर जरा पढ़िए। ओनेफरस के घराने पर प्रभु दया करे। ओनेसिफरस करके एक व्यक्ति ने रोम में है, उस व्यक्ति रोम में आकर पॉल को हेल्प किया। पॉल के जरूरत के टाइम पर आए ओनेसिफरस। उसके बारे में कह रहे हैं, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया, बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया, और मेरी जंजीरों में से लज्जित न हुआ। पर अब वे रोम में
पर जब वह रोम में आया हाँ। तो बड़े यत्न से ढूंढकर मुझसे भेंट की। हाँ। प्रभु करे कि उस दिन एक उस मिनट, पर प्रभु करे कि उस दिन, कौन सा दिन, कौन सा दिन? जब उसने भेंट की, द डे ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का आने का दिन। उस दिन उस पर प्रभु की दया हो। उस दिन उस पर परमेश्वर की दया हो। राइट डॉक्ट्रिन, राइट लिविंग है, इसके लिए स्वर्ग नहीं जाएंगे, ये जरूरी है, लेकिन स्वर्ग में हम लोग क्यों जाएंगे मालूम है? परमेश्वर का दया के कारण। हालेलुया। इट इज बाय द मर्सी ऑफ गॉड, इट इज बाय गॉड्स मर्सी, इट्स नॉट बाय परमेश्वर मेरा डॉक्ट्रिन राइट था, मेरा राइट लिविंग था। नो, वो गवर्नमेंट नहीं कर सकते। राइट डॉक्ट्रिन, राइट लिविंग चाहिए, but ultimately we will make in heaven because of his mercy. മലയാളത്തിൽ ഷീബ സിസ്റ്റർ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന്. പലപ്പോഴും എന്നെ തണുപ്പിച്ചവനായ ആ. ഒനേസിഫോറോസിന്റെ കുടുംബത്തിന് ആ. കർത്താവ് കരുണ നൽകുമാറാകട്ടെ. ആ. അവൻ എന്റെ ചങ്ങലയെക്കുറിച്ച് അവൻ ലജ്ജിക്കാതെ എന്റെ ചങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ റോമയിലെത്തിയ ഉടനെ താല്പര്യത്തോടെ എന്നെ തിരഞ്ഞു കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. ആ. ആ ദിവസത്തിൽ ആ ദിവസത്തിൽ, ഏത് ദിവസത്തിൽ? കർത്താവിന്റെ ദിവസത്തിൽ. കർത്താവിന്റെ പക്കൽ കരുണ കണ്ടെത്തുവാൻ, കർത്താവിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് അവൻ എന്താ കണ്ടെത്തുവാൻ? അപ്പൊ സ്വർഗം ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് റൈറ്റ് ലിവിങ്ങും റൈറ്റ് ഡോക്ടറിനൊക്കെ വേണം. പ്രവർത്തിയാലല്ല സ്വർഗം കിട്ടുന്നത്. കർത്താവ് നമ്മളോട് ആ ദിവസം ദയ കാണിക്കുമ്പോഴാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ദയാലാണ് കിട്ടുന്നത്, മനസ്സിലാക്കണം. മുമ്പോട്ട് വായിച്ചാട്ടെ. കർത്താവ് അവന് സംഗതി വരുത്തട്ടെ. ആ. എഫെസോസിൽ വെച്ച് മതി. So my brothers and sisters, we should have a right doctrine, right living. और right living किधर से हमें लेना है? From the right doctrine. हमारा good works हमारा सेल्फ नहीं, बल्कि हमें उद्धार दिया वो परमेश्वर का काम है. It is a work of the Lord who does through us the good work. Let's close our eyes, let's pray. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं